नमः प्रिय छात्र। बेटे आज हमारी संस्कृत साहित्य की अंतिम क्लास है रिवीजन की, और इसमें हम आज नाट्य साहित्य से करेंगे। शुरुआत करते हैं। पंचमो वेद का कथित है। पांचवा वेद किसको कहा गया है? तो पांचवा वेद हमारा कहा गया है किसको? नाट्य वेद को। ठीक है, नाट्य वेद पंचम वेद उत्तम। अगला देखें, नाट्य विकासे ब्राह्मणा साम वेदात किम स्वीकृतम। तो श्याम वेद में बताइए, आपको गायन का तरीका बताया गया है, तो वहाँ आंसर क्या हुआ? गीतम। क्या हो गया? गीतम। ठीक है। अगला है हमारा रूपकस्य कति भेदा। रूपक के कितने भेद हैं? तो रूपक के 10 भेद हैं। कितने भेद हैं? 10 भेद हैं। अगला है भास नाटक चक्रे कति नाटकानि सन्ति। भास के नाटकों की बात करी जाए, कितने नाटक हैं? तो इसमें 13 नाटकानि सन्ति। ठीक है, चले अगला देखें। स्वपन वासदत्तम इति रूपकम कस्य रचना। तो ये स्वपन वासदत्तम उन्होंने पढ़ा था उससे पहले। तो ये भास की है। किसकी रचना है? महाकवि भास की रचना है। ठीक है। कालिदासेन विरचितम विश्व प्रसिद्धम नाटकम अस्ति। कालिदास का एक ही विश्व प्रसिद्ध नाटक कौन सा? वैसे तो तीन नाटकानी है, 3 नाटक हैं, लेकिन अभिज्ञान शाकुंतलम जो है विश्व प्रसिद्ध नाटक है। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम। अगला देखिए, सारिपुत्र प्रकरणम इति रूपकम क अरचयत। तो ये है अशवघोष की रचना हमारी, सारिपुत्र प्रकरणम अशवघोष। इसको बिल्कुल याद कर लें अच्छे से। उसके बाद है शूद्रकेन विरचितम सुविख्यातम रूपकम किम। तो शूद्रक का मृच्छकटिकम, याद रखें, शूद्रक मृच्छकटिकम, शूद्रक मृच्छकटिकम। ठीक है। है राजनीतिक कथानक युक्तम नायिका रहितम च प्रसिद्धम नाटकम किम। और ये है मुद्रा राक्षस, जिसमें राजनीति है लेकिन नायिका नहीं है। ठीक है, क्या नाम है? मुद्रा राक्षस। ठीक है। अगला देखिए, तत्रापि च चतुर्थो अंकस्त्र श्लोक चतुष्टयम इति पंक्ति कस्य नाटकस्य प्रशंसाया प्रसिद्धा। तो ये किसकी है? अभिज्ञान शाकुंतलम की पंक्ति है। अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है। हर्षवर्धन रचिता कति नाटिका प्राप्यन्ते। तो इसकी कितनी है? 3। ठीक है। अगला, उत्तरे रामचरिते विशिष्यते। उत्तर रामचरित किसकी है? भवभूति की है। किसकी है? भवभूति। ठीक है, उत्तर रामचरित भवभूति। गर्भ नाटकम इति कस्मिन् नाटके नियोजितम। तो ये है उत्तर रामचरितम। बिल्कुल यही वाला आंसर हमारा। उत्तर रामचरितम इति रूपकम कै अरचयत। तो ये क्या है? भवभूति। क्या है? भवभूति। इसका ये आंसर हो गया हमारा। आगे चलते हैं। वीणी संहारम इति नाटकम कै अरचयत। वीणी संहार ये है भट्ट नारायण का। किसका है? भट्ट नारायण का। वीणी संहार है भट्ट नारायण। ठीक है।
रूपकस्य सर्वाधिक प्रचलित भेद का, रूपक का सबसे अधिक प्रचलित भेद कौन सा है? और ये है नाटक। ठीक है, नाटक। अगला देखिए, अनर्घ राघवम इतस्य रचयिता क्या है? अनर्घ राघवम, इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं मुरारी। कौन है? मुरारी। अगला देखिए, काव्येषु रम्यम, फटाफट दिमाग में आ गया होगा आपके, रम्यम ये एक नाटक से दिया गया है। ठीक है, काव्येषु नाटकम रम्य, काव्यों में नाटक रम्य है। ठीक है, तो यहाँ खालिस्तान में क्या आएगा? नाटकेषु या नाटकम। ठीक है, नाटकम लिख लें बेटर। नाटक। अगला है शांत रस प्रदान से नागानंद नाटक से नायक का। तो ये है जीमुत वाहन। जीमुत वाहन। नहीं। ठीक है, भगवान शिव किम प्रदाय नाट्य विद्याम समृद्धाम अकरोत्। ये है तांडवम। क्या है? तांडव। दामोदर मिश्र विरचितम प्रसिद्धम नाटकम किम? हनुमान नाटकम। क्या है नाम? हनुमान नाटकम। चल आगे चलते हैं। मंजूषाया समुचितम पदम चित्तवर एक स्थान पुरियत। अब इनसे चुन के हमने एक स्थान को भरना है। अभी हमने जो ऊपर पढ़े थे एक तरह से वही है ना। पहला पंचम वेद, फटाफट से दिमाग में आ गया होगा कौन सा है? नाट्य। ठीक है, तो हमारा पहले नंबर पे ये भरा जाएगा। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतल से नायक। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक जो है कालिदास का है, महाकवि कालिदास का, और इसके नायक कौन है? दुष्यंत है। कौन है? दुष्यंत है। नायिका विरहितम श्रृंगार से नाटकम विद्यति। अभी बताया था हमने कौन सा है नायिका से रहित, जिसमें राजनीति भी है? मुद्रा राक्षस। बहुत अच्छे, तो मुद्रा राक्षस इसमें आ जाएगा। और अंत में जो रह गया है त्रीणी रूपकाणी अलिखित, कौन है? भावभूति। ये सूत्राम से सर्वाधिकम प्रसिद्धम जातम। चलिए आगे चलते हैं। मिलान करना है अपने। रत्नावली। क्या है रत्नावली? नाटिका है। बहुत अच्छे, रत्नावली है नाटिका। मध्यम व्यायोग ये है महाभारत आश्रितम रूपकम। ठीक है, मालती माधवम ये प्रकरण है जो कि नाटक का ही एक भाग है। और मृच्छकटिकम एक सामाजिकम रूपकम है। तो आज के लिए इतना ही, और हम अगली क्लास में कुछ अभ्यास प्रश्न पत्र करेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को नमो नमः।